We have completed noun and pronoun and now we will start adjective and its kind. Clear? तो आप देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में जो थर्ड टॉपिक है वो एडजेक्टिव आता है बच्चों, और आज हम वही पढ़ेंगे और एडजेक्टिव के कितने काइंड होते हैं। तो लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। व्हाट? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं किसी सेंटेंस में जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। मतलब क्वालिफाई करना, टेल द क्वालिटी, तो वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई विशेष बात बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, द हॉर्स इज ब्लैक, रमेश हैज़ 1 रुपी, मधु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोहन इज एन ओल्ड मैन। तो आप इस सेंटेंस में देखिए जो हाईलाइट हो रहे हैं रेड कलर से हैं वो सारे एडजेक्टिव हैं। मतलब हॉर्स कैसा है? ब्लैक है। रमेश के पास क्या है? 1 रुपी है। मधु कैसी लड़की है? ब्यूटीफुल। मोहन कैसा है? ओल्ड है। तो हमें कैसा का जवाब इन सारे सेंटेंसेस में मिलना है या क्या है, कब? तो इसमें क्या होता है, उपरोक्त उदाहरणों में ब्लैक, ब्यूटीफुल, वन, ओल्ड ऐसे शब्द हैं जो हॉर्स, मधु, रमेश और मोहन के बारे में क्या एक विशेषता बता रहे हैं। रमेश की विशेषता है कि उसके पास 1 रुपये है। हॉर्स की विशेषता है वो ब्लैक कलर का है। मधु कैसी है? बहुत सुंदर लड़की है। और मोहन कैसा है? वो एक ओल्ड पर्सन है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो अपने नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी को बताते हैं। नाउ कम्स टू द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो जैसे आपने देखा था नाउन के भी काइंड थे, प्रोनाउन के भी काइंड थे, वैसे ही एडजेक्टिव जो होते हैं मतलब विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, possessive adjective, emphasizing adjective and exclamatory adjective. So here there are total 10 kinds of adjectives given in this book. So now we comes to the first adjective of quality. पहला है गुणवाचक विशेषण। मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष का नाउन या प्रोनाउन का कोई क्वालिटी बताएंगे, आपको कोई गुण या अवगुण के बारे में बताएगा। तो क्वालिटी आप जानते हो किसी के कोई देखने वाला गुण नहीं होता क्वालिटी, मतलब वो कभी विजिबल भी है जैसे और नहीं भी है। तो ऐसी क्वालिटी जो बताई जाती हैं तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत वाले में आ जाएंगी। जैसे देखिए, एन एडजेक्टिव विच टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की कोई विशेषता बता रहा है, गुणों को या अवगुणों को बता रहा है। तो जैसे आई एम रिच, मैं कैसा हूँ? रिच हूँ। तो यहाँ पर रिच क्या बता रहा है? धनी हूँ, वो क्वालिटी बता रहा है आई की। रमेश इज ए स्ट्रॉन्ग, रमेश कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत और बलशाली मान लीजिए। दे आर फुलिश, वो मूर्ख हैं, तो किसी की क्वालिटी है। सीता सिंग्स मेलोडीज, तो सीता कैसा गाती है? मधुर गाती है। तो आप देख लीजिए, फुलिश है, मेलोडियस है, स्ट्रॉन्ग है, रिच है, ये क्या बता रही है? उनकी क्वालिटी को। सीता के गाने की क्वालिटी कैसी है? मेलोडियस है। वे कैसे हैं? फुलिश है, मूर्ख है। मैं कैसा हूँ? रिच हूँ। रमेश स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर रिच, स्ट्रॉन्ग, मेलोडियस और फुलिश क्या हैं? ये ऐसे शब्द हैं जो कि इन सीता के, रमेश के, आई के और दे के गुणों और अवगुणों को बता रहे हैं। ठीक है, ये तो सारे गुण ही बताए गए हैं यहाँ पर। तो जो किसी की क्वालिटी को कैसे बताएं? जो गुण है, अवगुण है किसी का, उसके हिसाब से बता दिया जाता है। ठीक है, फुलिश ये अवगुण हो गया कि मतलब वो मूर्ख है, या दे आर इंटेलिजेंट तो वो गुण हो जाएगा। तो गुण या अवगुण को जो बताने वाले हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। नाउ कम्स टू एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी जो मात्रा बता दें, कम है, ज़्यादा है, कितना है, तो परिमाण बता रहे हैं। एन एडजेक्टिव विच टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो जो नाउन और प्रोनाउन वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं उनकी क्वांटिटी बता रहा है। जैसे आई वॉन्ट सम टी, यहाँ पर टी कितनी चाहिए मुझे? थोड़ी चाय चाहिए। ठीक है, अ कप ऑफ टी हो जाता तो भी वो एडजेक्टिव के ही सेंस में आता। द डॉग ड्रैंक ऑल द मिल्क, दूध सारा पी लिया किसने? ड्रिंक
किया सारा, डॉग ने सारा ही दूध पी लिया, तो ऑल मिल्क पी लिया, तो मिल्क की क्वालिटी को बता रहा है, सारा का सारा पी गया। वी नीड ए लिटिल रेस्ट, हमें थोड़ा आराम चाहिए, तो रेस्ट को बता रहा है कितना रेस्ट चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा आराम चाहिए। दे हैव इनफ ग्रेन्स, तो उनके पास ग्रेन्स की क्वालिटी बता रहा है, उन्हें पर्याप्त रूप में अनाज है। तो यहाँ पर देखिए आप, उपरोक्त में सम, लिटिल, ऑल, इनफ, तो ये वाले जो सम, लिटिल, ऑल, इनफ हैं, ये क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी नाउन की मात्रा को बता रहे हैं। मिल्क सारा, टी थोड़ी, रेस्ट थोड़ा, और ग्रेन्स इनफ पर्याप्त। ठीक है, तो टी, रेस्ट, मिल्क, ग्रेन्स की क्वांटिटी को बता रहे हैं। नाउ कम्स नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। ये तीसरा टाइप आ गया। तो नंबर का जब बताया जाएगा क्या, जो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या का ज्ञान कराते हैं उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाया जाता है, इसको न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। क्या? इट इंडिकेट्स हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर देयर ऑन द, ऑन वॉट, इन वॉट ऑर्डर एनी ऑफ देम स्टैंड। तो यहाँ पर ये क्या बताएगा कि निम्नलिखित, आप एग्जाम्पल देखो तो और क्लियर होगा बच्चों। देयर वर फ्यू बॉयज इन द क्लास, तो यहाँ पर क्या ये बता रहे हैं, यहाँ पर कितने नंबर में, मतलब कुछ लड़के हैं क्लास में। टू गर्ल्स केम हेयर, यहाँ पर टू, दो लड़कियाँ, तो लड़कियों की विशेषता बता रहे हैं, कितनी लड़कियाँ हैं, दो हैं। फ्यू बॉयज है, कुछ लड़के हैं। आई रिसीव डबल शेयर, मुझे शेयर कितना मिला, मुझे अपना हिस्सा डबल मिला। आई हैव 4 बॉल्स, मेरे पास 4 बॉल हैं। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि ये वो बॉल, शेयर और गर्ल्स और बॉयज़ को डिनोट कर रहे हैं कि कितने नंबर में। तो ये सारे क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, क्योंकि वो मात्रा और संख्या बता रहे हैं आने वाले नाउन की। नाउ कम्स नेक्स्ट फोर्थ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद होने वाले नाउन और की ओर संकेत करता है, अपने बाद जो प्रयोग हो रहा है। जैसे दैट चेयर, चेयर के जस्ट पहले क्या, दैट चेयर, किस चेयर की बात हो रही है, जो दूर रखी हुई है। दीज बुक्स आर कॉस्टली, कौन सी बुक्स, जो सामने रखी हुई बुक्स हैं उनकी इशारा आउट करके कहोगे तो दीज बुक्स आर। तो देखो बच्चों, ये उन्हीं प्रोनाउन की तरह हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह, और ये एडजेक्टिव भी माने जाएंगे क्योंकि ये बुक्स के आगे लग रहे हैं। तो इनका प्रयोग दोनों तरीके से ही होता है। तो दिस, दैट, दोज, दीज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी वही हैं जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों? इनको इस श्रेणी में इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि बुक आर कॉस्टली, कौन सी बुक, जो सामने पड़ी है, इनकी पोजीशन को क्लियर बता रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगी, यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि बुक्स को क्वालिफाई कर रहा है। दिस बॉक्स इज वेरी हेवी, कौन सा बॉक्स, जो सामने पड़ा हुआ है, यह बॉक्स। आई डू नॉट लाइक सच फ्रेंड्स, मुझे इस प्रकार के फ्रेंड्स पसंद नहीं है। तो यहाँ पर सच जो है वो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो अपने नाउन से जस्ट पहले आते हैं और उनके बारे में कुछ बताते हैं, पर्टिकुलर चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी बच्चों वही हैं जैसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन थे, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं। लेकिन इनमें आप ये चीज़ देखोगे, हुज बुक, ये अकेले नहीं आएंगे हु या वॉट की तरह, इनके पीछे आने वाला नाउन और प्रोनाउन भी इनके साथ ही लगा होगा। हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है। तो यहाँ पर हुज क्या हो गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। विच फ्रूट डू दे लाइक मोस्ट, उन्हें कौन सा फ्रूट ज़्यादा पसंद है। तो सारे फ्रूट्स में से कौन सा फ्रूट, तो फ्रूट के आगे लगा हुआ है विच। व्हाट टाइम इज इट, ये क्या समय है। विच पेपर डू यू रीड, तुम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो यहाँ पर हुज, विच, व्हाट क्या है, ये सारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे एडजेक्टिव हैं जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, अतः ये सभी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। मतलब ये प्रश्न पूछने में ही काम आएंगे, हुज, विच, व्हाट। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को प्रकट करे। मतलब किसी भी वर्ग की किसी एक, प्रत्येक के बारे में इंडिकेट करे। जैसे ईच, एवरी, नीदर, एवरी। तो ये क्या है, ईच, एवरी, नीदर, ईदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की ही तरह है। लेकिन ये क्या बता रहे हैं, ये पर्टिकुलर बुक, ईच बुक कॉस्ट 50 रुपीज़,
मतलब जो किताबों के बारे में हम बात कर रहे हैं उन पर्टिकुलरली बता रहे हैं कि वो किताबों की प्रत्येक किताब का कीमत क्या है, 50 रुपये। एवरी मैन डाइज, प्रत्येक आदमी मरता है। तो प्रत्येक के बारे में बता रहा है, वो कई चीज़ें हैं लेकिन उनमें से हर एक को इंगित कर रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, आई एम सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव हो गया। नीदर गर्ल कैन सिंग, को दोनों में से कोई भी लड़की नहीं गा सकती। दे हैव रीड एवरी पेज ऑफ बुक, कि उन्होंने उस बुक का प्रत्येक पेज पढ़ गया है। तो जहाँ प्रत्येक की बात आ जाती है, हर एक चीज़ के बारे में इंगित कर रहा है, तो वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों 7th वन, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जैसे प्रॉपर नाउन होते थे, आप जानते हो किसी का नाम, तो प्रॉपर एडजेक्टिव भी क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन से बने हुए होते हैं, वो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, मतलब किसी के नेम से बने हुए। तो इनको क्या होता है, वाक्यों में प्रयुक्त नाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। तो एक एडजेक्टिव जो किससे बना है? प्रॉपर नाउन से बना है, किसी के नाम से बना है, आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। अब आप सेंटेंस देखिए तो और समझ में आएगा। इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, इंडिया से बना है इंडियन, इंडिया क्या है? कंट्री का नेम। उसी से एक एडजेक्टिव बन गया कि भारतीय सोल्जर। सोल्जर की विशेषता बता रहा है, कौन से सोल्जर? भारतीय। अमेरिकन भी हो सकते थे, चाइनीज भी हो सकते थे। ठीक है, तो इंडियन सोल्जर, तो यहाँ पर इंडिया, इंडिया से एक फॉर्म किया गया एडजेक्टिव इंडियन। तो इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, तो सोल्जर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इंडियन। कौन से सोल्जर? इंडियन सोल्जर। रशियन आर्मी, आर्मी कहाँ की? रशिया की, ये रशिया से बना है। जर्मन बुक्स आर इंटरेस्टिंग, तो जर्मन जर्मनी से बना है। कहाँ की किताबें? जर्मनी की किताबें, जर्मन की किताबें। तो समझ गए, जर्मन बना है, एडजेक्टिव हो गया। ही लाइक्स बनारसी पेन, तो ये बनारस से बना है, उसे बनारसी पेन पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि कोई शहर का नाम था, कोई देश का नाम था, उससे बन गया एक ऐसा एडजेक्टिव जो वहाँ की सोल्जर्स को, आर्मी को और वहाँ की बुक को और पेन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो किसी प्रॉपर नाउन से बने, किसी के नाम पर बने, ऐसे एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। नेक्स्ट आया पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव मतलब अधिकार सूचक। तो आपको पता है पोजेसिव जो प्रोनाउन होते हैं, अवर, योर, हर, माई, हे, देयर, हेज और इट्स, तो जितने भी आपने पोजेसिव प्रोनाउन पढ़े थे, वो पोजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव की तरह ही कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोनाउन की विशेषता को ही बताते हैं। जैसे माई कंट्री इज ग्रेट, यहाँ कंट्री नाउन के आगे लगा है माई, तो मतलब किस देश की बात कर रहा हूँ मैं? अपने देश की। तो मेरा कंट्री महान है। दैट इज योर स्कूल, क्या है? ये तुम्हारा स्कूल है। तो स्कूल की विशेषता है कि वो तुम्हारा है। ठीक है, माई स्कूल होता तो भी पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन नाउन के आगे यूज कर रहे हैं और बता रहे हैं उनकी क्वालिटी को। वेयर इज हिज बुक, उसकी किताब कहाँ है? कौन सी किताब ढूंढना हूँ? उसकी किताब ढूंढ रहे हैं। दे वेंट देयर होम, वो अपने घर गए हैं, किसी और के नहीं, देयर होम, वो अपने घर चले गए हैं। क्लियर? तो यहाँ पर होम के आगे देयर लगा है, इसे मॉडिफाई कर रहा है, हिज लगा है, बुक को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव कैसे हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव हैं, जो कि कुछ नहीं है, पोजेसिव प्रोनाउन को ही उन नाउन और प्रोनाउन के आगे लगाते हैं जिससे वो उसके बारे में विशेषता को बताते हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट वन, 9th, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ये क्या होते हैं? जिन एडजेक्टिव का प्रयोग किसी पर बल देने के लिए किया जाता है, मतलब किसी पर प्रेशर देने के लिए, उन्हें इम्फेसाइजिंग, इम्फेसाइज माने ही जोड़ देना होता है। तो जब जोड़ देने के लिए कोई बात कही जाती है, तो ऐसे एडजेक्टिव के कुछ वर्ड हैं, जैसे कि ओन और वेरी। जैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी यहाँ पर क्या है? वो बहुत ज्यादा सुंदर है, तो जोड़ देकर हम कह रहे हैं कि वो बहुत सुंदर है। ठीक है, जैसे आई सॉ यू विद माई ओन आईज, मैंने तुम्हें अपनी ही आंखों से देखा था, तो अपनी स्वयं की आंखों से। तो ओन मतलब स्वयं की आंखों से। तो यहाँ पर ये जो ओन वर्ड है और ज्यादा जोर देने के लिए उसको बताया जा रहा है, इसलिए ये क्या है? ओन और वेरी इम्फेसाइजिंग माना जोर देने वाले एडजेक्टिव हैं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कभी कभी वॉट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी शब्द के रूप में भी करते हैं, मतलब वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह क्या नज़ारा है, तो मतलब तारीफ कर रहे होते हैं। तो वाट वॉट वहाँ पर आपको आश्चर्य शो करता है, ना कि वो प्रश्न पूछने का काम करता है। तो जब वॉट का प्रयोग आश्चर्य शो करने के लिए होता है बच्चों, वंडर शो करे,
तो आप वहाँ पर क्या एक्सक्लेमेशन वाला एडजेक्टिव मानोगे व्हाट को, ताकि आश्चर्य का बोध हो सके। तो एन एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड फॉर एक्सक्लेमेशन, ऐसा एडजेक्टिव जो एक्सक्लेमेशन के लिए यूज होता है, आश्चर्य के लिए, जैसे व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, व्हाट ए फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। तो उपरोक्त वाक्य में जो व्हाट यूज हुआ है इन दोनों में, वो आश्चर्य का बोध, हम चौंक रहे हैं देखकर, तो इस चीज का बोध करा रहा है यहाँ पर, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगाया है बच्चों। तो यहाँ पर व्हाट क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। बच्चों उसके बाद आपकी बुक में ये एक्सरसाइज दे रखी है जो मैं आपको भेजूंगी। आपको इसमें क्या है, एडजेक्टिव फाइंड आउट करने हैं और उनका काइंड भी लिखना है, वो कौन सी काइंड के हैं। जैसे द काउ इज ब्लैक, तो ब्लैक आप लिख दोगे, क्वालिटी है, एडजेक्टिव है क्या, ब्लैक, और कौन सा काइंड है, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इस तरीके से आपको ये लिखनी होगी। फिर ये आपको फिलअप्स करने हैं, यू हैव, अब यहाँ पर नंबर ऑफ एडजेक्टिव या आप जो भी एडजेक्टिव भरना चाहें वो आप भर सकते हैं। जैसे यू हैव टर्न 10 हॉर्सेस, तो नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा कि आपके पास 10 हॉर्स हैं। इसी तरह से आप बनाओगे, ऑल द स्टूडेंट शुड रीड, ऑल लगा दिया, आप जान जाओगे। तो इसी तरह से आपको ये फिलअप करने हैं, और ऐसे ही इसमें थर्ड एक्सरसाइज करनी है, और फिर मैं आपको इसका आंसर भेजूंगी। निम्नलिखित वाक्यों में एडजेक्टिव को रेखांकित कीजिए तथा प्रत्येक वाक्य के सामने उसका प्रकार लिखिए। यहाँ पर क्या है, अकबर वॉज ए ब्रेव किंग, यहाँ पर ब्रेव को अंडरलाइन कर दोगे, और ब्रेव किस में आ रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आ रहा है, आप लिख दोगे यहाँ पर। क्लियर। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से अंडरलाइन करते हुए एडजेक्टिव को क्या करना है, उसको उसका काइंड भी यहाँ पर लिखना है। ये एक्सरसाइज आपको करनी होगी।